ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 23 मार्च 2024 के लिए है। विषय सामग्री स्वर्णपथ लूका। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वास्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान, राजे, भजन संहिता, यशाया। हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। जब इस देश में काल या मरी या झुलस या गिरू या टिड्डियां या कीड़े लगें, या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहे, और इससे पृथ्वी की सब जातियां ये जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं नहीं डरूंगा, कोई पुरानी मेरा क्या कर सकता है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब पुरानी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। निर्गमान। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और दूसरे देवताओं के नाम का चर्चा न करना, वरन वो तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दें। इस रीति मेरे दूत तेरे आगे आगे चलेंगे, उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों के लाटों के टुकड़े टुकड़े कर देना। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर कर देगा। उत्पत्ति। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। तब याकूब ने शीर देश में अर्थात अदूम देश में अपने भाई ईसाऊ के पास अपने आगे दूत भेज दिए। वो दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई ईसाऊ के पास गए थे, और वो भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष साथ लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दिल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत बच्चों को मार डाले। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पूछ आकर पो फटने तक उससे माले युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तो उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे माले युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम फनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी प्राण बच गया है। भजन संहिता। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तो तुझे ही लिए के जल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मत्ती। और यीशु ने पतरस के घर आकर उसकी सास को ज्वार में पड़ी देखा, और उसने उसका हाथ छुआ तो उसका ज्वार उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संदेह हुई तो वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को ठीक किया। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें, और प्रचार करें, बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। इब्रानियों। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके बार पार छेदता जाता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वास्तु उससे छुपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वास्तविक खुली और बेपर्दा हैं। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे नियन परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। लूका। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। सर्वव्यापी के पास सर्वशक्ति है, और किसी अन्य शक्ति को स्वीकार करना भगवान को बेइज्जत करना है। विनम्र नासरी ने इस पाप को दूर कर दिया कि पाप, बीमारी और मृत्यु में शक्ति है। उसने उन्हें शक्तिहीन साबित कर दिया। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात के विजय से भरपूर है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं हैं, बल्कि सर्वोच्च प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या भगवान हमारे साथ है का संकेत हैं।
मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। आप इस विश्वास में निवास करते हैं कि मन भौतिक है और ये बुराई मन है, या आपके जीवित विश्वास में कला है कि एक ईश्वर है और उसकी आज्ञा रख सकता है। जब तक सबक नहीं सीखा जाता है कि भगवान एकमात्र मनशासी आदमी है, तब तक नश्वर विश्वास डर जाएगा। याकूब अकेला था, त्रुटि से जूझ रहा था, जीवन, पदार्थ और बुद्धि की नश्वर भावना के साथ संघर्ष कर रहा था, जो कि उसके झूठे सुख और दर्द के साथ अस्तित्व में थी। जब एक स्वर्गदूत सत्य और प्रेम का एक संदेश उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी त्रुटि की नस या ताकत पर मार डाला, जब तक कि उसने इसकी असत्यता नहीं देखी और सत्य को इस प्रकार समझा जाने पर उसे दिव्य विज्ञान के इस फनियल में आध्यात्मिक शक्ति मिली। तब आध्यात्मिक प्रचारक ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ जाता है, अर्थात सत्य और प्रेम का प्रकाश तुम पर उदय होता है। याकूब के संघर्ष का परिणाम इस प्रकार सामने आया। उसने आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति की समझ से भौतिक त्रुटि पर विजय पा ली थी। इसने उस आदमी को बदल दिया। मानव विश्वास कल्पना करता है कि यह पदार्थ पर विचार को चित्रित करता है, लेकिन पदार्थ क्या है? क्या यह विचार से पहले अस्तित्व में था? पदार्थ का लिपट नश्वर मन शक्ति से बना है, लेकिन शक्ति दिव्य मन की है। जब मृत्यु घाटी की छाया में पहले से ही खड़े होकर नश्वर अस्तित्व की सीमा के पास मैंने दिव्य विज्ञान में इन सच्चाइयों को सीखा है। सभी वास्तविक अस्तित्व ईश्वर दिव्य मन में है और कि जीवन, सत्य, प्रेम सर्वशक्तिशाली और सर्ववर्तमान है। सत्य के विपरीत, जिसे त्रुटि कहा जाता है, पाप, मृत्यु, बीमारी, सामग्री में मन की झूठी भौतिक भावनाओं की झूठी गवाही है। ये असत्य भावना विकासत होती है विश्वास में नश्वर मन की एक व्यक्ति पारक स्थिति, जो ये तथाकथित मन के नाम मानी रखती है, जिससे आत्मा की सच्ची भावना बंद हो जाती है। अपनी उत्पत्ति और प्रकृति को भूलकर मनुष्य स्वयं को पदार्थ और आत्मा का संयुक्त रूप मानता है। उसका मानना है कि आत्मा को पदार्थ के माध्यम से छान लिया जाता है, तंत्रिक पर ले जाया जाता है, पदार्थ के संचालन द्वारा निष्कासन के लिए उजागर किया जाता है। भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, हाँ, अनंत मन की छवि गैर बुद्धि के अधीन है। पदार्थ के तथाकथित नियम कुछ और नहीं बल्कि झूठी मान्यताएं हैं कि बुद्धि और जीवन वहां मौजूद हैं जहां मन नहीं है। ये झूठे विश्वास सभी पापों और बीमारियों का कारण हैं। विपरीत सत्य की बुद्धि और जीवन आध्यात्मिक हैं, कभी भौतिक नहीं। पाप, बीमारी और मृत्यु को नष्ट करते हैं। आत्मा की इंद्रियां प्रेम में निवास करती हैं और वो सत्य और जीवन का प्रदर्शन करती हैं। इसलिए मसीही धर्म और इसकी व्याख्या करने वाला विज्ञान आध्यात्मिक समझ पर आधारित है और वो पदार्थ के तथाकथित नियमों का स्थान लेते हैं। यीशु ने इस महान सत्य का प्रदर्शन किया। जब हम गलती से जिसे 5 भौतिक इंद्रियां कहते हैं वो गलत दिशा में होती हैं, तो वो केवल नश्वर मन की प्रकट मान्यताएं होती हैं जो पुष्टि करती हैं कि जीवन, पदार्थ और बुद्धि आध्यात्मिक की बजाय भौतिक हैं। ये झूठी मान्यताएं और उनके उत्पाद शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर आत्मा के विरोध युद्ध करता है। ये मिथ्या मान्यताएं तब लुपट हो जाएंगी जब आत्मा का विकिरण बुद्धिमान पदार्थ में सभी विश्वासों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा।
जब स्थिति मौजूद होती है जिसे आप कहते हैं कि बीमारी को प्रेरित करता है, चाहे वो हवा, व्यायाम, अनुनिष्कता, छूत या दुर्घटना हो, तो अपने कार्यालय को कुली के रूप में प्रदर्शन करें और इन अस्वस्थ्यकार विचारों और भय को बंद करें। नश्वर मन से अपमानजनक त्रुटियों को बाहर करें, तब शरीर उनसे पीड़ित नहीं हो सकता। दुख या सुख की बात मन से आती है, और जैसे चौकीदार अपना पड़ छोड़ देता है, हम घुसपैठ की धारणा को स्वीकार करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ईश्वरीय सहायता के माध्यम से हम इस प्रवेश द्वार को मना कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर सब अभिनय कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि नश्वर मन स्वयं से, अपने कार्यों से और उनके परिणामों से अनाभिज्ञ है। इस बात से अनाभिज्ञ है कि सभी बुरे प्रभावों का पूर्वगामी, दूरस्थ और रोमांचिक कारण तथाकथित का कानून है, नश्वर मन पदार्थ का नहीं। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावनाओं और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है, और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। मनुष्य कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि मन बीमार नहीं होता और ना ही पदार्थ हो सकता है। मनुष्य पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए अक्षम है। इसे जाने, नश्वर और ईमानदारी से मनुष्य की आध्यात्मिक स्थिति की तलाश करें, जो सभी भौतिक स्वार्थ से अप्रासंगिक है। हमारा पिता, माता, भगवान, सभी सामान जैसा पूर्ण, मनमोहक, तेरा राज्य आ गया, तू हमेशा मौजूद है। जैसा कि स्वर्ग में है, पृथ्वी पर भी हो, कि हम ये जानने में सक्षम हों कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।